नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका सिंह, इंदिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय रायबरेली में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। सेमिनार प्रेजेंटेशन में फूड फॉर थॉट के अंतर्गत जो भी टॉपिक रखे गए वो बहुत ही प्रेरणादायक और सारगर्भित हैं। उन सभी टॉपिक में से मैंने जिस टॉपिक का चुनाव किया वो है पेंसिल की कहानी, जिसमें दादी माँ अपने पोते को जीवन के संघर्षों से निराश न होकर सफलता के मूल मंत्रों से उसका परिचय कराती हैं, जिससे उनका पोता जीवन में आने वाली मुश्किलों और विपरीत परिस्थितियों से घबराए नहीं और सारी बाधाओं को पार कर एक सफल व्यक्ति के रूप में जाना जा सके। जिसके लिए दादी माँ पेंसिल को चुनती हैं और पेंसिल के माध्यम से जीवन में सफलता के रहस्य को बताती हैं और बच्चा भी पेंसिल से भलीभांति परिचित होता है, जैसे उसके आकार, प्रकार और विशेषता से। बच्चा दादी माँ से ये कहता भी है कि पेंसिल में ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि ये सभी के पास होती है और सब एक जैसी दिखती है। तो दादी माँ अपने पोते को समझाते हुए कहती हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। जैसे इस संसार में सभी मानव एक जैसे दिखते हैं, सभी के पास दो आँख, कान, नाक, हाथ और पैर होते हैं, लेकिन कुछ अपनी क्षमताओं को इस प्रकार विकसित कर लेते हैं कि वो दूसरों से अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपनी परिस्थितियों या घटनाओं को किस प्रकार से लेते हैं यह आप पर निर्भर करता है। जैसे ग्लास में आधा जल है, लोग उसे अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं ग्लास आधा खाली है, लेकिन कुछ कहते हैं ग्लास आधा भरा है। ठीक उसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों में जो सामंजस्य बनाए रखते हैं और समय की धारा की गति विपरीत होने के बाद भी संतुलन बनाए रखते हैं, वही इतिहास रचते हैं और लोग उन्हें स्मरण भी रखते हैं। दादी माँ अपने पोते को पेंसिल की 5 विशेषताओं से रूबरू कराती हैं और साथ ही यह हिदायत भी देती हैं कि जीवन में सफल व्यक्ति के साथ सुख शांति से रहना है तो इन विशेषताओं को अपने जीवन में जरूर उतारना। दादी माँ अपने पोते को पेंसिल की पहली विशेषता बताते हुए यह समझाती हैं कि तुम बहुत महान कार्य करने में सक्षम हो, मगर यह कभी मत भूलना कि तुम्हारे ऊपर एक हाथ है जो तुम्हारा हर घड़ी मार्गदर्शन करता है। हम उस हाथ को ईश्वर कहते हैं और वह अपनी इच्छा अनुसार हमारा पथ प्रदर्शित करता है। यानी दादी माँ अपने पोते को समझाती हैं कि संसार में जो भी मनुष्य आया है, जिसने भी जन्म लिया है, वे सभी सामर्थ्यवान हैं और सभी का कुछ न कुछ लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने के लिए सभी किसी न किसी प्रकार के साधनों या रास्तों का चुनाव करते हैं। लेकिन हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि इस संसार का पालनहार वही असीम शक्ति है जिसके सामने सभी नतमस्तक होते हैं, जो सभी का मार्ग प्रशस्त करते हैं और यदि उस ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो चाहे जितनी बाधा या कठिनाई आए, परंतु सफलता अवश्य मिलती है। जैसे शॉर्टकट करके हमें कभी कोई सफलता नहीं मिलती है और यदि मिलती है तो बहुत जल्दी वो हमें कठिनाई में भी डालती हैं। इसलिए हमेशा भगवान के बताए हुए रास्ते पर ईमानदारी, कर्मनिष्ठा और लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सबसे ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन अपने बनाने वाले से ज़्यादा नहीं। दादी माँ अपने पोते को पेंसिल की दूसरी विशेषता बताती हैं कि तुम ये देख रहे हो कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में रुक रही हूँ और एक तेज धारदार के यंत्र से पेंसिल को छील रही हूँ, जिससे पेंसिल को तकलीफ और यातना झेलनी पड़ रही है, लेकिन उसके बाद वह और नुकीली और धारदार हो जाती है। इसी प्रकार तुम्हें भी या हम सभी को भी अगर जीवन में कभी दुख या दर्द आए तो हमें धैर्य से काम लेना सीखना चाहिए, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। वैसे भी मुसीबतें या कठिनाइयाँ जब भी आती हैं वो हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती हैं, हमें और सक्षम बनाती हैं, हमें और मजबूत बनाती हैं। जैसे हीरा कोयले की खदानों से निकलता है, उसे एक तेज धारदार यंत्र से तराशा जाता है, तभी वह मूल्यवान बनता है, वरना आम पत्थर
और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ठीक उसी तरह सोने को भी आग में तपाया जाता है, तभी वो और चमकता है। दादी माँ अपने पोते को समझाते हुए कहती हैं कि जीवन में जब कभी भी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो वो हमारे हौसले को दृढ़ करती हैं और मजबूती प्रदान करती हैं। कठिन परिस्थितियों से घबराकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना सोच समझकर, धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जीवन का रास्ता कभी भी हमें बना बनाए नहीं मिलता, उसके लिए हमें रास्ता स्वयं ही बनाना पड़ता है, और जो जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। इस संदर्भ में मैं विवेकानंद जी के एक विचार कहना चाहूँगी, जो उन्होंने शिक्षार्थियों के लिए कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब दादी माँ अपने पोते को पेंसिल की तीसरी विशेषता बताती हैं और ये कहती है कि पेंसिल सदा हमें इसकी अनुमति देती है कि हम एक रबड़ का प्रयोग करके अपनी किसी त्रुटि को मिटा दें और उसका सुधार कर सकें। इसका यह अर्थ है कि अपनी गलती को मानना और सुधारना कोई शर्म की बात नहीं है, यह हमें न्याय के पथ पर रहने में सहायता करती है। दादी माँ अपने पोते को समझाते हुए कहती हैं कि जीवन अनमोल है और यदि गलती हो जाए तो निराश नहीं होना चाहिए। अपने मन को रबड़ की भांति बनाना चाहिए। अपनी अंतरात्मा और अपने दिलो दिमाग में एक रबड़ जैसा रखना चाहिए, जिससे उसके ऊपर सुख दुख पास फिल का प्रभाव आए भी तो उसे मिटाकर तथा उससे एक सीख लेकर आगे बढ़ें। जैसे हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि कम नंबर आने से या फेल हो जाने से बच्चे अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन हमें उनके परिवारजनों और समाज को उन्हें ये समझाना चाहिए कि पास फेल सिर्फ जीवन में आपको ये निर्धारित नहीं करता कि उससे आप सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको और मेहनत करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस वजह से आप हुए हैं, ताकि आप उसमें सुधार कर सकें। ठीक उसी तरह हमें अपने मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या, द्वेष या भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी भावनाएँ हमारे मार्ग में, हमारी सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो हमें अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में एक रबड़ जैसा बनाए रखना चाहिए, ताकि उसे हम मिटाकर आगे बढ़ सकें। जीवन का असली आनंद भी यही है कि चीज़ों को, जो भी चीज़ें या जो भी घटनाएँ ऐसी घटित होती हैं जो हमें तकलीफ़ पहुँचाती हैं, उन्हें मिटाकर हम आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन का नाम चलना ही है। दादी माँ अपने पोते को पेंसिल की चौथी विशेषता बताती हैं कि यह लकड़ी का बाहरी अंग नहीं है, अपितु उसका आंतरिक ग्रेफाइट है, जो पेंसिल को उसका महत्व देता है और अर्थपूर्ण बनाता है। इसलिए तुम भी सदा अपने अंतर्मन की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित रखो। समाज या लोगों का दृष्टिकोण कैसा है, ये मायने नहीं रखता है, बल्कि महत्व यह रखता है कि आप कैसे और किस प्रकार अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इस संसार में कुएं में रहने वाले मेढकों के समान होते हैं, जो स्वयं तो कुछ नहीं, जो स्वयं तो कुएं से निकल नहीं पाते और ना ही निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि उन्हीं में से कोई बाहर निकलने का प्रयास करता है तो वो उनका मनोबल तोड़ने का कार्य करते हैं और लगातार ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिससे वो टूटे और निराश हो। लेकिन उनकी बातों को अनसुना करके यदि कोई प्रयास करता है तो वह कुएं से बाहर निकल जाता है और वो विजयी भी कहलाता है। इसलिए हमें ये सीख रखनी चाहिए कि हमें दूसरे की बातों को अपने मन पर कोई प्रभाव नहीं रखना चाहिए और दूसरे की बातों को दरकिनार कर कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। दादी माँ पेंसिल की पाँचवीं विशेषता यह बताती हैं कि पेंसिल सदा एक निशान छोड़ जाती है। इसी प्रकार तुम जीवन में जो कुछ भी करो सावधानी पूर्वक करना, क्योंकि याद रखो कि हमारा किया हुआ सब कुछ अपने पीछे एक निशान छोड़ जाता है। समस्याएं और विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति को और भी निखारने का काम करती हैं। ऐसे समाज में बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों से लड़कर सफलता का मार्ग प्रशस्त किया, जैसे झांसी की रानी, महात्मा गांधी, विवेकानंद। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिन्हें हम आज भी याद रखते हैं सिर्फ इन्हीं कारणों से। मैं कुमार विश्वास की कुछ पंक्तियों के साथ आगे बढ़ना चाहूँगी। मनुष्य वे जो ऐसे जिए कि जब फूल की तरह पृथ्वी से जाएं तो बीज धरती में हों और सुगंध आसमान में हो।
अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।